फार्मिंग विद मोहित देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आपने लिखा देखा कि भाई जो देसी नस्ल है हमारी भारतीय स्थानीय नस्लें हैं और जो विदेशी नस्लें हैं गाय की, उनके बीच फ़र्क कैसे पता करें। आपको दो तरीके से बताएंगे। एक ऐसा तरीका बताएंगे कि कैसे आप पहली नज़र में ही देखते ही देसी गाय को पहचान लोगे। फिर आपको उसके बाद दूसरा तरीका बताएंगे जो देसी गाय की बारीकियाँ होती हैं। तो मैं आपका साथी, आपका दोस्त मोहित भारद्वाज, शुरू करते हैं कि कैसे एक देसी गाय को पहचाना जा सकता है पहली नज़र में भी। वैसे तो सब जीवों के अंदर जान है, सबकी कदर है, परंतु जो हमारी भारतीय नस्लें हैं, देसी गौ माताएँ हैं, उनकी कुछ खासियत है हम वीडियो में बताएंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं कि आप देसी गाय को कैसे पहचानें। सबसे पहले आपको अगर देसी गाय को पहचानना है पहली नज़र में, ये जो एक कुकुंद, जिसको हम कुकुंद बोल देते हैं, स्थानीय भाषा में थुई बोल देते हैं, अंग्रेजी में हम्प बोल देते हैं और कई स्थानीय भाषाओं में इसको शिवलिंग भी बोला जाता है। इस कुकुंद से आप देसी गाय की जो सबसे बड़ी पहचान है, ये कुकुंद आप पहली नज़र में भी, जो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो वीडियो में, जो विदेशी नस्लें हैं उनके अंदर एक कुकुंद नहीं मिलेगा। पहली सबसे बड़ी तो निशानी यही है कि ये गायें भारत देश में ही पैदा हुई हैं, भारत देश में ही विकसित हुई हैं। जबकि जो अन्य नस्लें हैं जैसे HF हो गया, जर्सी हो गया, स्विस हो गया, वह अन्य नस्लें हैं, वो भारत देश की नस्लें नहीं हैं, बाहर से लाई गई थी। परंतु ये नस्लें जैसे हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, साहिवाल और अन्य लाल सिंधी, कंधारी, अमलापट्टी, ऐसी कई गायें हैं जो हमारे देश की अन्य राज्य की अलग अलग जगह की नस्लें हैं, जो प्योर देसी हैं, भारत देश की नस्लें हैं। तो सबसे पहली पहचान ये कुकुंद, जो एक राजा के मुकुट की तरह बिल्कुल खड़ा रहता है, पहली पहचान ये। दूसरी पहचान जो आप देखते ही करोगे, ये गलकंबल। ये गलकंबल जो कि आप देख पा रहे हो कि ये सिर्फ देसी नस्लों में ही देखने को मिलेगा। जैसे थारपारकर हो गया, वह गिर नस्ल की गाय होगी, उनमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, हरियाणा में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, साहिवाल में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। ये गलकंबल, ये सिर्फ देसी नस्लों की ही एक निशानी है। आप इस साइड देख सकते हो, जो इसी गाय की ये बछड़ी है, ये देखिए गलकंबल। ये देखिए बहुत ही सुंदर एक सुसज्जित थुई। जो ये दो पहचान है आपको, जैसा कि आप नीचे फोटो में भी बार बार देख पा रहे हो कि जो विदेशी नस्लें हैं HF, जर्सी, उनके ऊपर ये दो चीज़ नहीं मिलेंगी। कुकुंद जो कि थुई बोलते हैं, और ये नीचे गलकंबल, ये आप विदेशी नस्लों में नहीं देख पाओगे। ये दो पहचान ऐसी हैं। एक तीसरी पहचान जो आजकल जो मिक्स हो गई हैं, परंतु अगर प्योर HF देखोगे तो उनके सर पे सींग नहीं होते। जो एक देसी नस्लों की सबसे अच्छी पहचान होती है, ये सींग, जो एक तरीके से नक्षत्रीय ऊर्जा को आसमान से लेके दूध में, वह जो ज़मीन में बैलों के खुर के रास्ते धरती में जाती है और धरती को उपजाऊ करती है, ये सींग, ये आपको विदेशी नस्लों में देखने को नहीं मिलेगा। परंतु आजकल कुछ नस्लें मिक्स हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या है कि HF में भी सींग आने लगे हैं। परंतु ये जो दो पहचान आपको बताई हैं, थुई और गलकंबल, ये प्योर देसी नस्ल की निशानी है। कोई भी आप मानना ऐसा जाता है कि एक समय में भारत के अंदर 125 से ऊपर भारतीय नस्लें होती थी गाय की, अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग राज्य की अलग अलग गायें होती थी। परंतु समय के चलते गायें विलुप्त हो गई और अब जो हरियाणा और अन्य राज्यों में मात्र 40 से 45 नस्लें ही हैं जो बच के रह गई हैं। आपको हमने बताया थुई, गलकंबल और सींग, ये तीन पहचान ऐसी हैं जो आप देखते ही देसी गाय में और विदेशी गाय में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अब कुछ बारीकियों के लेके चलते हैं, जो बारीकियां आप एक गाय को अगर 2 या 3 दिन किसी गाय को देखोगे, 2-3 दिन आप जो हम बात बता रहे हैं उन पे अमल करोगे तो आप ये पहचान लोगे कि देसी गाय। सबसे बड़ा जो होता है, जो देसी गाय होती है, वो दूध बहुत पसंद करती है। वो एक अच्छे गर्म तापमान में, वातावरण में भी रह सकती है। क्यों? क्योंकि जो ये गलकंबल होता है, सूर्य की किरणों को अवशोषित करके इस गलकंबल के रास्ते धरती में जब बैठती है गाय, तो उस तापमान को अपने शरीर के बराबर कर लेती है। मतलब कि जो गर्मी होती है उसको सहन करने की सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, जो देसी गाय में होती है। परंतु इसके विपरीत जो आप HF और स्विस और जर्सी नस्लें होती हैं, उसको आप हमारे भारत के गर्म तापमान में नहीं रख सकते। उनको रखने के लिए आपको AC, कूलर, इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कई जगह तो दिन में 2-2, 3-3 बार नहलाना पड़ता है। यदि आप ये सब सुविधाएं उनको नहीं दे सकते तो या तो आपकी गाय दूध देना कम कर देगी या फिर बीमार होकर
मरने तक की कगार पे आ जाती है। ये विदेशी नस्लों की खास बात है कि वो हमारा तापमान नहीं सहन कर सकती। फिर आप एक देखोगे सबसे अच्छी जो एक देसी गाय की पूंछ होती है, आप ये देख पा रहे हो, बहुत ही लंबी, बहुत ही सुंदर लंबी, नीचे घने बाल होंगे जो इनके मच्छर मक्खी को भगाने में भी काम आते हैं। परंतु जो विदेशी नस्लें होती हैं उनकी जो पूंछ होती है वो इतनी सुंदर नहीं होती और वो उनका इतना प्रयोग भी नहीं कर पाती। ये कुछ बारीकियां हैं। आपको और बताएंगे रंग में आपको मेन जो मुख्यतः HF है वो आपको सफ़ेद और काले के मिक्सर में मिलेगी। जो जर्सी है वो आपको थोड़ा सा स्लेटी रंग में भी मिल सकती है, थोड़ा सा लालिमा रंग में भी मिलेगी, सफ़ेद और काले में भी मिलेगी, और वो आपको इतनी आकर्षक नहीं लगेंगी। परंतु जो देसी गायें होती है सफ़ेद, लाल, काली व स्लेटी, जैसे ये गायें हैं ड्यूल कलर में है, कहीं कहीं से काली है, कहीं कहीं से सफ़ेद है, बहुत ही सुंदर और आकर्षक रंग। इस साइड ये इसी गाय की बछड़ी है, प्योर वाइट कलर में, कितनी सुंदर है। ये सुंदरता आपको सिर्फ देसी गायों में देखने को मिलेगी, जबकि जो HF जर्सी विदेशी नस्लें हैं उनमें आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये देखिए, और ये सबसे बड़ी जो पहचान एक देसी गाय की होती है कि वो आपसे प्यार करवाना चाहती है, सहलवाना चाहती है। ये देखिए, दोनों माँ बेटियों ने एक तरीके से मेरे को पकड़ रखा है, ठीक है। वो सिर्फ एक प्यार प्रेम आपसे चाहती हैं जो सिर्फ एक देसी नस्ल की गाय ही आपसे मांग सकती है। जबकि जो HF नस्ल की गायें होती है, जर्सी गायें होती है, देसी गायें होती हैं, उनके अंदर भावना नहीं होती। उनको आप सहलाओ, कोई आवश्यकता नहीं, उनको बस क्या चाहिए, चारा चारा चारा। एक ये सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर आप बारीकी से देखोगे, जो एक कोई नहीं था। तो एक आप जो देखोगे, सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जो विदेशी गाय होगी, जो HF जर्सी होती है, आप उसको जितना अधिक चारा दोगे उतना अधिक चारा खाएगी, जुगाली कम करेगी, गोबर अधिक बनाएगी। जिसकी वजह से क्या है कि जो दूध में पौष्टिकता आनी चाहिए, जो आपको मिनरल या फिर विटामिन्स और पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो आपको नहीं मिलेंगे। जबकि जो देसी गाय होती है कम खाएगी, अधिक जुगाली करेगी, और जो पोषक तत्व है वो दूध में डाल के आपको देगी, जिसका दूध आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। अब बात जब दूध की आई है, तो अब दूध किसका बेटर रहेगा, किसका सही रहेगा, अब हम आपको बता देते हैं। बेशक आपको जो विदेशी नस्लें हैं एक दिन का 30-35 किलो दूध, 50-50 किलो दूध भी दे देंगी, परंतु जो दूध की शुद्धता, दूध स्वास्थ्यवर्धक होगा, वो सिर्फ देसी गाय का होता है। साइंटिस्टों का भी मानना है कि जो देसी गाय का दूध होता है वह एक नवजात शिशु, अगर किसी कारणवश कोई शिशु पैदा होता है और उसकी माँ उसको स्तनपान नहीं करा पाती, दूध नहीं पिला पाती, तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अगर हम देसी गाय का दूध बच्चे को ज्यों का त्यों पिला दें निकाल के, तो बच्चे को किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत जब आप HF और जर्सी गाय का दूध आप बच्चे को छोड़ दो, आप एक वयस्क इंसान को भी नहीं पिला सकते, क्योंकि रिपोर्ट और जांच यह कहती है कि जो विदेशी नस्ल की गाय होती है, इसके दूध में एक केमिकल, एक कंपोनेंट पाया जाता है B7, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि आपको डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। परंतु जो देसी गाय का दूध होता है, एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक आप किसी को कितनी भी मात्रा में पिला सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग या कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आप एक दूसरा सबसे बड़ा कारण मान सकते हो कि इन गायों को A2 बोला जाता है, जबकि जो अंग्रेजी गाय होती है उनको A1 बोला जाता है। इनका दूध भी इसलिए कहीं ना कहीं गौ को माँ की संज्ञा दी गई है कि अगर किसी कारणवश माँ अपने बच्चे को दूध ना पिला पाए, तो ये देसी जो हमारी गायें हैं, स्थानीय नस्लें हैं, ये आपको दूध पिला के आपके बच्चे के प्राण बचा सकती है। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी यह भी एक मुख्य कारण रहा होगा कि इनको माँ की संज्ञा दी गई है। अब कैमरामैन साथी थोड़ा आगे आ जाए भाई, आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाएंगे। ये देखिए इस गाय की आँखें, थोड़ा आगे बैठ के कवर कर ले। ये देखिए इस गाय की आंखें, जो देसी नस्लें की खास पहचान होती है कि जब जो देसी गाय की आंखें होती है वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुदरत ने इनको स्याही सुरमा डाल के दे दिया है। जो एक जो काले रंग का जो चक्कर है गाय के आँख के पुतली के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए सबसे अच्छा, और ये गाय आपसे कभी डरेगी नहीं। परंतु इसके विपरीत आप फोटो देख पा रहे हो, जो HF जर्सी या विदेशी नस्लें हैं, जब आप इनकी आंखों की तरफ देखोगे ऐसा लगेगा कि ये डरी हुई है। इनकी आंखों में हरदम डर,
बना रहता है, जबकि विदेशी जो ये हमारी देसी नस्लें हैं, ऐसा माना जाता है कि जो सबसे सुंदर आँखें होती है वो मृग की, हिरण की होती है। परंतु अगर वही मृग कहीं ना कहीं अगर हमारी देसी गाय की अगर आंखों में एक बार देख लेगा तो उसका घमंड टूट जाएगा सबसे सुंदर आंखें होने का। तो ये एक बहुत ही मतलब एक होता है कि आपको इसके तरफ आकर्षण होगा, आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। जैसे मैं इनके लिए अनजान हूँ, ये मेरे ताऊ जी हैं, हमारे ताऊ रामकर जी हैं, इनके घर में गाय बंधी हुई है। मैं आज मेरे ख्याल से पहली बार इनके यहाँ पे आया हूँ, बाड़े में आया हूँ, तो मेरे प्रति किसी भी तरीके का इनके अंदर कोई रोष नहीं है, एक तरीके से पूरा सहलवा रही हैं, प्यार करा रही हैं। जबकि जो विदेशी नस्लें होती हैं उनके अंदर आपको कोई भावना देखने को नहीं मिलेगी। ये एक देसी गाय है, अगर देसी गाय का बछड़ा या बछड़ी बच्चा किसी कारणवश ना रहे या गर्भ पैदा होने के बाद ना बच पाए तो देसी गाय दूध नहीं दे पाएगी, विदेशी दे देगी। तो आप कभी दूध के लालच में तो आप सोचोगे कि इससे अच्छा तो विदेशी गाय है। परंतु आप एक बात सोचिए, जिस जीव के अंदर अपने बच्चे के लिए भावना नहीं है, जिस जीव के अंदर अपने बच्चे की कोई लालसा नहीं है, उसका दूध पी के आप कैसे यह अनुमान लगा सकते हो कि आपके अंदर अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए किसी प्रकार की कोई भावना रह जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है, क्योंकि ये संसार भावनाओं पे टिका हुआ है। इन गायों के अंदर इतनी भावना होती है, आप इनके बच्चे के बिना इनसे दूध नहीं ले सकते। और विदेशी नस्लों को जबकि आप देख पाते हो कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मुख्य आप पहचान कर सकते हो देसी गाय की। वैसे बहुत सारी हैं, जैसे कि जो देसी गायें होती हैं इनके सींगों की बनावट गिर की थोड़ी अलग होगी। हरियाणा के जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि गिर के जो वो होते हैं सींग होते हैं वो ऐसे होते हैं, कांकरेज के थोड़े बड़े होते हैं, हरियाणा के थोड़े छोटे होते हैं। हरियाणा में खास बात तो ये थुई 90 डिग्री पे खड़ी मिलेगी। तो ये मुख्य कुछ पहचानें हमने आपको बताई है जो हम थोड़ा समेटेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है, 2 पहचान आप सीधा कर सकते हो, थुई और एक गल कंबल आपको सिर्फ देसी गायों में देखने को मिलेगा, विदेशी गायों में नहीं देखने को मिलेगा। और हम तो आपको एक बात कहेंगे, वो गायें नहीं होती, वो एक जीव है जिसको हम काऊ बोल सकते हैं। सिर्फ वो काऊ है, ये गाय है। तो वो काऊ है, ये गाय है। गाय का मतलब देसी होता है, गाय का मतलब विदेशी या फिर HF जर्सी नहीं होता। वो उसका दूध आपके पीने के लिए ठीक नहीं है, उसका वातावरण आपके वातावरण के लिए ठीक नहीं है। उसका आप सबसे बड़ी चीज़ है, अगर देसी गाय के साथ आप बैठोगे वो आपसे प्यार देगी, प्यार लेगी, आपका मन लगेगा, आपको परिवार के सदस्य की तरह महसूस होगा। जबकि विदेशी गाय का कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ एक दूध की फैक्ट्री है जो आप अपने घर में लेके आ रहे हो। दूध की फैक्ट्री के साथ वो एक बीमारी की फैक्ट्री है। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है, अपने बच्चों को बीमार करना है या अपने बच्चों के अंदर ऐसी भावनाएं जगानी है, इतनी सुंदरता लेके आनी है। जब ये सुंदर है, इसके अंदर भावना है, तभी आप इसका दूध पी के आप सुंदर होगे, इसका दूध पी के आपके अंदर भावनाएं आएंगी। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो वही कहावत हमारे बुजुर्गों ने बताई है। ये हमारी देसी नस्लें हैं। तो हमारा कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है, जीव सब समान है, सबके अंदर जान होती है। परंतु इस बहकावे में बताइए कि ये गायें और वो गायें कहीं किसी तरीके से बराबर हो सकती हैं। आप ये गायें देखिए, जब ये खड़ी होती है कितनी सुंदर लगती है। तो ये गाय असल में ये है, वो सिर्फ एक जीव है जो दूध की फैक्ट्री है बनी हुई है, वो काऊ है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करेंगे, एक ताऊ जी आजो, कि भाई अपने घर में सिर्फ देसी गाय रखिए। देसी गाय रखोगे, अच्छा ताऊ बढ़िया होगा दूध, अच्छा बढ़िया होगा। अच्छा तो जो 3 ले रहा है, तो तने मान ले किसी डाल की एक तो ना मैं देखी होंगी HF जर्सी होगी, तो सूत्री कौन सी लागे? सूत्री यही लग गए, वो एक बढ़िया चीज़ है। अच्छा दूध थोड़ा देगी पर बढ़िया देगी, दूध बढ़िया देगी, दूध बतेरा देगा, खराग लग कितनी कह रही। अच्छा खराग लग रहे हैं। तो भाई ये ताऊ हमारे जो बहुत अच्छा, पीछे कैमरामैन साथी हुए पीछे जाकर दिखा दो, वो बड़ी गाय है, उसके बाद ये उसकी बड़ी बेटी है, ये इस साइड इनकी छोटी बेटी है। ताऊ ने भी बहुत अच्छा गोदन रखा हुआ है, भाई हम एक गाय रख सकते हैं अपने घर में ताकि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ अच्छा दूध पिएँ। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बताएं शुरू दिन से, तो वीडियो कमेंट करके बताएं। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे भी कौन सी गाय का दूध आपके लिए पीना ठीक रहेगा और कौन सी गाय आपको पालना ठीक रहेगा। बाकी यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राम राम, नमस्ते।